अब एक नेक्स्ट चैप्टर हम लेते हैं, ट्रेवल। रोहित जी का भी क्वेश्चन था, इनके एक मित्र बाहर जाना चाहते हैं। थ्री नंबर, 3 नंबर, छोटी यात्राएं। छोटी छोटी, पहले छोटी करेंगे तभी तो बड़ी होएगी ना। जी गुरु जी। अब एयरपोर्ट पे जाने के लिए तो छोटी यात्रा करनी पड़ेगी ना। जी गुरु जी। गुरु छोटी उसके मीन्स बाद मतलब जाना आना गुरु जी, या इंडिया के अंदर अंदर? नहीं, 3 नंबर तो इंडिया के अंदर ही। जी गुरु। 9 नंबर, 9 नंबर लंबी यात्रा, विदेश यात्रा। नंबर गुरुदेव जी? 9 नंबर। उसके बाद 12 नंबर, एक लॉन्ग सेटलमेंट इन फॉरेन लैंड। 11 नंबर कितना गुरुदेव? 12 नंबर, 12 नंबर मातृभूमि से अपने देश से ज्यादा समय तक रहना। यानी कि हमारा कॉम्बिनेशन बना 3, 9, 12, 3, 9, 12। क्या गुरुजी आपने मातृभूमि से ज्यादा समय तक दूर रहना, 12 नंबर। खाली घूमने घामने जाना है तो ये खाली 3 9। 3 9 ऐसा है, देखो घूमने का तो कभी भी कोई कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा ही नहीं चार्ट में, लोकल तो। क्योंकि अब मेरे जैसा बंदा आए महीने चला जाता है, अब इतने 3 9 तो होंगे नहीं ना। छोटी यात्राओं के लिए हम उस चीज को नहीं देख पाएंगे। छोटी यात्राओं को देखना है तो वो होरेरी से। विदेश यात्रा 3, 9, 12, 12। गुरुदेव ये किसके पास शनि मंगल? नहीं, जितने भी सेपरेटिव प्लैनेट हैं वो इसके कारक हैं, राहु, केतु, शनि और प्लस सूर्य। राहु केतु। इसमें सर राकेश ऐड होगा नहीं होगा? हाँ, राकेश हो गया ना, राहु केतु शनि ऐड हो गया ना 12 नंबर में। हाँ, 3, 9, 12 प्लस राकेश। प्लस राकेश नहीं, सिर्फ साथ में सूर्य भी सेपरेटिव प्लैनेट है। राकेश प्लस सूर्य हो जाएगा। हाँ, सेपरेटिव प्लेनेट। अब उसके बाद बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है, क्या मुझे पीआर मिलेगा नहीं मिलेगा। खासकर नीतू जी के पास तो बहुत क्वेश्चन आएंगे, नीतू जी के पास भी और रीतू जी के पास भी। रीतू जी आई आज? नहीं आई, क्योंकि पंजाब से हैं, तो पंजाब में तो हर तीसरा आदमी, उनका क्वेश्चन यही होता है कब जाऊंगा और कब पीआर मिलेगी। देखिए, विदेश यात्रा 3 9 12 है, लेकिन जो पीआर है, पीआर के लिए हमें होरेरी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि पीआर के अंदर एग्जाम वगैरह सब कुछ होता है उनका वहां पे। और उसके अंदर हम क्लियरेंस के लिए वही जो हमारे हमने जो कॉम्बिनेशन एजुकेशन चैप्टर में पढ़े थे, पासिंग होना 1 10 1 6 11 1 10 11, ये कॉम्बिनेशन मतलब कि उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हमने क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। या फिर मेजोरिटी ऑफ प्लेनेट अगर 3 9 12 है तो हम समझ सकते हैं ये लंबे समय तक विदेश में रहेगा, और जो तक रह रहा है तो ऑलरेडी उसकी पीआर हो ही जाती है। अब आता है कि वापसी।
गुरुदेव इसमें पर्पज वाइज जैसे मतलब एजुकेशन के लिए जा रहा है या हाँ सर्विस के लिए जा रहा है ये? वो पर्पज का मतलब क्या है कि हमने अभी तक जितने कॉम्बिनेशन समझे हैं, जैसे मैरिज का है 2 7 11 प्लस 3 9 12 है, तो किसी बाहर से शादी हो रही है। मेरे को ये लगता है कि 12 आएगा तो मेरे को लगता है सेटलमेंट हो जाएगी उसकी वहां पे। देखिए 3912 विदेश यात्रा है, लेकिन सेटलमेंट के लिए हमें फिर भी होरेरी का सहारा लेना पड़ता है, बड़े नहीं ही होरारी कम। तो लाना पड़ेगा, पर 12th हाउस होता ही सेटलमेंट का ना, भी अगर अच्छा तो सेटलमेंट हो ही जाती है। देखिए वो भी बात सही है, अगर मेजोरिटी ऑफ प्लेनेट है तो। हाँ हाँ लेकिन क्या है कि बीच में अब घर वापसी के भी तो योग बनते हैं ना। बिल्कुल बनते हैं। अब तो 3 9 12 के साथ जो कॉम्बिनेशन हम समझे थे, जैसे मैरिज का है 2 7 11 साथ में है तो मैरिज करके आ जाएगी। अच्छा ठीक है। एजुकेशन के साथ में है तो हायर एजुकेशन के तो हम समझेंगे कि एजुकेशन के लिए बाहर जा रहा है बच्चा। हम्म। और जॉब के लिए है तो 6 11 20 ओके है तो 7 11। तो वो सब चीजें वो हमारे कॉम्बिनेशन है, वो साथ में प्लस में 3 9 12 इंक्लूड हो जाएगा, तो उससे ही यात्रा हो जाएगी। ज्यादातर एजुकेशन के लिए ही जाते हैं। अब जो अब मैं जैसे अपनी बेटी का ही देख रही थी अभी, वैदिक के हिसाब से पहले मैंने देखा, पर अभी मैं कॉम्बिनेशन देख रही हूँ। इसमें सब लॉर्ड में आ रहा 9 और 12, और जो नक्षत्र में आ रहा 3 आ रहा, जी और फिर प्लेनेट में जाती तो 9 12 फिर आ रहा। मैं तो इसमें कॉम्बिनेशन बनेगा केतु में सैटर्न, सैटर्न में वीनस और राहु, जी इसमें जा सकती है ना बाहर। बिल्कुल बिल्कुल। वैदिक के हिसाब से भी ये निकल रहा था, ये जहाँ पे कंफर्मेशन मेरे को मिल रही है। जी तो सर ये हम सूरज के अंदर देखेंगे कि राहु केतु और शनि के अंदर? देखिए सेपरेटिव प्लैनेट्स साथ में कारक हैं, 3 9 12 किसी भी प्लैनेट में है तो यात्रा हो जाएगी उसकी, विदेश यात्रा। ठीक है। और मेजोरिटी ऑफ प्लैनेट हम देखें कि मेजोरिटी ऑफ प्लैनेट अगर 9 में से मान लो 6 7 घरों में है तो हम ये समझ सकते हैं इसके डायरेक्टली। तो हर सर इसके तो 9 12 हर में पड़ा, हर प्लेनेट में पड़ा 9 12। हाँ तो ये जाएगी तो पीआर भी हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन फिर भी पीआर के लिए क्लियर करना है तो होरेरी का सहारा ही लेना। चलो ठीक है, कि किस टाइम पे उसने एग्जाम देना है पीआर, और उस टाइम पीरियड में जो भुगती चल रही है उस भुगती के अंदर क्या उस एग्जाम को क्लियर करने के हमारे पास कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे 2 भी आ रहा, मतलब ये मैरिज पर्पज से भी जाएगी, 2 ही आ रहा खाली इसमें केतु में ना। अभी केतु में 2 आ रहे हैं ना, तो आगे अभी मैरिज फिक्स की है या नहीं? नहीं, लड़का देख रही हूँ, देखती हूँ बनता है कि नहीं काम बनता वहां। अच्छा कोई नहीं, वो देखेंगे किस तरह की क्या कॉम्बिनेशन है। तो अब देखिए एक चीज और आती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूँ। अब फाइल तो दुनिया लगाती है। हाँ एक चीज और उससे पहले, अगर 7 नंबर, हाँ जी, अगर 7 नंबर 3 9 साथ इंक्लूड हो गया जाते वक्त, तो के हम प्लान बना रहे हैं नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर की भुगती है 3 9 12 है, और साथ में 7 नंबर भी अगर साथ में आ गया, तो 7 नंबर का मतलब क्या है कि जो यात्रा है ना, वो यात्रा एट ए टाइम है ना चेंज हो जाएगी। ओके। जाना था ऑस्ट्रेलिया, पहुंच गया। किसके अंदर 7 नंबर आएगा, किसके अंदर? 3 9 12 के साथ अगर ठीक है पीरियड पे 7 नंबर भी शो हो रहा है, मान लो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जाने का, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाएगा, कनाडा पहुंच जाएगा। नमस्ते सर। नमस्कार।
सर ये रिटर्न बैक टू मदरलैंड के कॉम्बिनेशन प्लीज एक बार लाइन से बता दीजिए। हाँ वो भी आएंगे, अब इसके बाद ही आएंगे वो भी। जी सर ठीक है, थैंक यू। सभी आएंगे, आप बेफिक्र रहिए। आप जी सर। कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। जी सर, धन्यवाद सर। अब क्वेश्चन आपको ढूंढ के लेके आने हैं फिर, हाँ जी सर, ठीक है। क्या पूछे। जी सर, जी थैंक यू। तो अब एक कॉम्बिनेशन है कि ये मेरा प्रैक्टिकल है, ये बुकों में नहीं मिलेगा, और ये आपको उठाना भी पड़ेगा होरेरी से। अगर होरेरी में उस टाइम करंट भुगती में 368 या 38 अगर साथ में आ रहा है, होरारी की भुगती में, हाँ जो करंट भुगती होगी उस टाइम, जी जी, तो ऐसे में समझेंगे कि कहीं ना कहीं क्या नंबर सर एक बार फिर बता दीजिए। 368 368, यानी कि 3 9 12 तो है ही, 6 8 और अगर साथ में आ गया तो वहां पर हम ये समझेंगे कि कोई ना कोई पेपर मिसिंग है, जिसकी वजह से हमारी जो यात्रा है वो नहीं हो पाएगी। जैसे वीजा के लिए फाइल गई, फाइनल पे पता लगा कोई पेपर फॉल्ट, यानी किसी पेपर के अंदर कोई पेपर अधूरा है या कुछ है, उस वजह से वीजा नहीं मिला। ये मैंने काफी होरेरियों के अंदर ये चीज प्रिडिक्ट की हुई है, इसलिए मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कौन कौन से बोल रहे पेपर नहीं मिलेगा, तो कौन कौन से भाव इसमें होगी? 368 यानी 68 साथ में आ जाएगा 312 के साथ। ओके ओके, यानी वहां पे पेपर मिस्टेक रहेगी कोई ना कोई। हाँ, क्योंकि मेरे बेटे का वीजा का प्रोग्राम चल रहा है, तो रोज कोई ना कोई पेपर मिसिंग चल रहा है उसका, सभी ये चेक करना पड़ेगा मुझे। तो ये जो 68 साथ में आ जाएगा। अब 3 नंबर क्या है? 3 नंबर एक तरह से हमारा भी है, कम्युनिकेशन भी है, तो एन पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई पेपर की अड़चन जरूर लगी। इवन की जैसे कोई है तो फॉरेन में ही बैठे हैं, हाँ, तो उनका भी ये क्वेश्चन रहता है कि उनकी पीआर हो नहीं पा रही, मतलब 2 साल हो गए वहां गए हुए उनको, जी लेकिन उनको पीआर नहीं मिल रही है अभी भी। ऐसा है ना, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, उनसे एक हम होरेरी सीड लेंगे, होरेरी सीड लेके होरेरी लगाएंगे। उस होरेरी के अंदर हम देखेंगे कि उनकी पीआर कब हो रही है। पीआर का मतलब कि वो एग्जाम तो देंगे, एग्जाम होता है, अब वो बताएंगे कि हमारा एग्जाम कब है और उसका रिजल्ट कितने टाइम बाद आना है। तो उस टाइम की करंट भुगती जो भी होगी उसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे जो कॉम्बिनेशन है, अगर वो मान लो 6 8 8 12 लेके आए, तो इसका मतलब कि वो एग्जाम में फेल हो जाएंगे। या मान लो 368 आ गए, तो हम समझेंगे कि कोई ना कोई पेपर फॉल्ट है। और वहां पे अगर मान लो 1 6 10 1 6 10 11 1 10 11 आ गया, जो एग्जाम क्लियर करने के जो कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब वो एग्जाम को क्लियर कर जाए, उनकी पीआर हो जाएगी। लेकिन ये चीज बर्थ चार्ट से नहीं पकड़ पाओगे, होरेरी से ही होगा। होरेरी से। अब ये जो 368 है, ये पेपर मिसिंग है, इसको आप कई जगह यूज कर सकते हैं। अभी मीना जी, शायद आपकी क्लास में था एक रोहित करके लड़का। रोहित ध्यान नहीं है मेरे को। रोहित लड़का था, आपकी ही क्लास में था, स्टार्टिंग की क्लासों में था वो। बड़ा बढ़िया काम कर रहा है नाड़ी के ऊपर आजकल। अच्छा, उसका इंटरव्यू था। हाँ। तो उसने इंटरव्यू की होरेरी लगाई कि सर ऐसे ऐसे इंटरव्यू है, क्या मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा? अब उसके इंटरव्यू में वहां मौके पे 368 आया। अच्छा, मैं
मुझे मेरे किसी पेपर के अंदर फॉल्ट नजर आ रहा है, अच्छा। या कोई पेपर मिसिंग है, हो। और इंटरव्यू पे एट द पॉइंट ये काम होगा। अब देखो उसको एक चीज पता भी लग गई, हाँ कल इंटरव्यू में जाना है, एक दिन पहले फोन भी आया कि सर मैंने पेपर रख लिया है। हाँ तो ठीक है, हो सकता है वहां होरेरी गलत हो जाए। अब जब वो इंटरव्यू देने पहुंचा तो पता लगा उसके अंदर जो एक पता नहीं कौन सी वो मार्क लिस्ट थी, वो उसकी घर पे रहेगी। ओ क्या बात है, एकदम सही बैठा सर। नहीं, होरेरी तो एकदम क्विक बैठती है। हाँ हाँ। तो पर ये चीज, केतु, जैसे आकाश का, मेरे बेटे का केतु आता है, तो केतु में 1 से लेके 12 नंबर आ रहे हैं उसके, तो उसको क्या मालूम है? 1 से 12 तक के आते हैं काफी चार्टों में, लेकिन वो क्या है कि खिचड़ी बन जाती है जिंदगी की। उसका वही हो रहा है। हाँ, यानी बड़ी कंफ्यूजन एक स्थिति बनी रहती है, ऐसे में बंदा डिसाइड नहीं कर पाता कि क्या करूं फाइनली। उसका सब हो गया, लेकिन अभी पेपर वर्क थोड़ा थोड़ा अटक रहा है। हाँ, वो सारे कॉम्बिनेशन है ना, कभी कुछ अटक जाएगा, एक क्लियर होएगा, दूसरा अटक जाएगा। हाँ वही चल रहा है, वही हो रहा है। जिंदगी, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन आ गए ना इकट्ठे, तो हाँ खिचड़ी हाँ। आ गई, गुलाब जामुन भी आ गया, मलाई कोफ्ता भी आ गया, शाही अब पनीर भी उसका आ गया। जाने का भी हो रहा है, उसमें 4-11 भी आ रहे हैं, हाँ, उसमें 3-9-12 भी आ रहे हैं, उसमें जॉब भी 6-11 भी बहुत अच्छा आ रहा है। वो और सब, अब वो लेकिन कंफ्यूज रहेगा ना। वो तो हो ही रहा है। अब केतु की भुक्ति आगे, जो सी भुक्ति चल रही है। नहीं, चंद्र की भुक्ति है और केतु उसका नक्षत्र है। अच्छा, नक्षत्र भी केतु है, उससे हम्म। अगली मंगल की देखो। मंगल का भी शायद नक्षत्र राहु है। वो भी सब वही दे रहा अच्छा। है। यानी चंद्र की तो भी 6 साल बाकी है सर। यानी कि कुल मिला के देखें तो अब तक वो कंफ्यूज ही रहा है जिंदगी में। नहीं, उस हर दूसरे साल जाता है फॉरेन, लेकिन आ जाता है वापस। जाता है, वही है ना, वो 3-9-12 भी हो गया, 4-11 भी हो गया। हम्म। तो क्योंकि कमिंग बैक जो हमारा कॉम्बिनेशन है 2-4-11, वो भी आ रहा है ना उसके अंदर। हाँ। अब वो देखिए, 3-9-12 के साथ जब 2-4-11 भी साथ होगा, तो बंदा बार बार जाएगा आएगा, वही हो रहा है ना। उसको फॉरेन सेटलमेंट नहीं हो पाती। हम्म। और जहां पे ये क्लियर आ जाएगा 2-4-11, ये समझ लो उस भुगती के अंदर उसकी घर वापसी है। पता नहीं अभी, एक लेकिन बार मैं लगाऊंगी, जब आप करेंगे ना तभी अब लगाऊंगी उसका टाइम। ठीक है। उसका जॉब नहीं, लग गया है, घर से काम कर रहा है, पर अब लेकिन जाने का अभी थोड़ा सा। अभी जितने भी ये कॉम्बिनेशन है ना, जो भी हमने पढ़ा है, हम्म, आज की सिचुएशन में ये कोई भी कॉम्बिनेशन A to Z वो वर्क नहीं कर रहे, हाँ कोविड की वजह से ना। क्योंकि अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है शनि महाराज का, और ये फाइनली आपका अगस्त सितंबर के बाद जाकर राष्ट्रपति शासन खत्म होएगा, आ तब जाएगी। सभी को अपने मौलिक अधिकार मिलेंगे। क्योंकि बहुत से लोग वीजा लेके बैठे हैं, नहीं जा पा, बोल के आऊं उसको। और वहां भी बहुत से लोग घर आने के लिए बैठे हैं, वो नहीं आ पा रहे। एक नंबर पे ही है ऐसी। तो ये था हमारा फॉरेन ट्रेवल। रोहित जी, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया? जी जी, बहुत 3 दिनों से 12। मेरे को कह रहे थे, हाँ तो जी, मैंने आपको गुरुदेव से पूछ करके आपको बताऊंगा। नहीं नहीं, उनका चार्ट खोल के देखो, जहां भी देखिए, इसके अंदर 3-9-12 जरूरी नहीं कि आपको कंप्लीट मिले, 9-12 भी मिल जाएगा, 3-12 भी मिल जाएगा, अकेला 12 भी मिल जाएगा, वो भी ट्रेवल है। नहीं, 9 का निगेशन हाउस 8 नहीं आएगा इसमें। नहीं, 8 की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है ना। जैसे इधर था ना, जाने के लिए 3-9-11 और 3-9-12। हाँ, 3-9-12 में फिर 2
तो आ गया इ- 8 में जाएगा। देखिए ना, 3 का 12वां 2, जी जी। होमलैंड मातृभूमि 4 नंबर, अच्छा 4 नंबर उस तरीके से ले रहे हैं। हाँ 8 की जरूरत नहीं है इसका मतलब। जी। 4 नंबर हमारा बड़ा ही प्यारा नंबर है। देखिए वैदिक वाले बहुत प्यार करते हैं 4 नंबर से। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। वैदिक वाला तो 5 और 9 से भी बहुत प्यार करते हैं। लेकिन 5 अगर 9 से तो आपने धज्जियां उड़ा दी। सुख स्थान करके बैठे रहते हैं हर टाइम। 4 नंबर को सुख स्थान बोलते हैं, लेकिन मैं और कहूँ सबसे ज्यादा डेंजरस है। सबसे बड़ा दुख स्थान जो है वो 4 नंबर है, क्योंकि प्रॉपर्टी 4 नंबर से आपके पास ज्यादा प्रॉपर्टी हो जाएगी तो आपके पीछे डकैत पड़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल होता है। कभी इनकम टैक्स वाले पड़ जाएंगे, कभी रिवेन्यू वाले पड़ जाएंगे, वो नहीं पड़ेंगे तो जो माफिया वाले हैं वो पड़ जाएंगे, किडनैपिंग हो जाएगी सर कभी। किडनैपिंग हो जाएगी। वो सुख स्थान है ना, दुख स्थान में नहीं नहीं हो तो भी मुसीबत, हो तो भी मुसीबत। वो तो देखिए वो तो है ही। जो भी कोऑर्डिनेटर है, वो जो भी कोऑर्डिनेटर हमारा जरूरत से ज्यादा होगा वो हमारा पॉजिटिव पॉइंट भी है, वही हमारा नेगेटिव पॉइंट भी है। यहाँ पे ना थोड़ा सा मेरे को मतलब प्रॉब्लम लगती है सुख स्थान के। यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी देखी जाती है, हर घर का चौथा घर जो है सुख स्थान होता है। हाँ, वो तो फिर घुमा घुमा के देखने वाला अब हमारे पास तो है नहीं ना, यहाँ तो नहीं नहीं, वैसे मैं बात कर रही हूँ। वैसे बहन जी 4 नंबर तो अभी आगे आगे आप देखोगे बहुत खतरनाक है। नहीं वो तो है ही है। जब क्लास कंप्लीट होएगी ना फिर आप कहोगे ये तो नहीं 4 तो वैदिक में भी खतरनाक है। तो वैसे मजाक कर रही हूँ कि सुख स्थान है। सुख स्थान, हर चीज का सुख स्थान चौथा घर होता है हर एक का। क्योंकि ऐसा है ना, सुख स्थान किस किस चीज को मानते हैं हम लोग? वेल्थ, हाँ प्रॉपर्टी। हाँ। नहीं फिर ये जनता की स्पोर्ट का भी यही घर है ना, तो यहाँ पे जनता की स्पोर्ट मदर, और हम प्रॉपर्टी देखते हैं और तो कुछ देखते नहीं इसमें। नहीं, मदर प्रॉपर्टी और जो जमा बैलेंस होता है, जमा बैलेंस वहां पे दूसरे घर से दिनेश से देखा जाता है। दूसरे घर से फाइनेंस है। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी जो जितनी भी होती है वो चौथे लेकिन घर जो में। अपना क्या कहते हैं तिजोरी जो है ना वो 4 नंबर है। वो तो जमीन जायदाद है ना, फिक्स एसेट है, एसेट्स हाँ, है सारे वो हमारे 4 नंबर के। तिजोरी के अंदर जो गया फिक्स तो है। हाँ फिक्स एसेट है ना सारे वो। अब वो जितनी ज्यादा तिजोरी भरेगी उतने ज्यादा दुश्मन पैदा होंगे। चलो कोई बात नहीं। तिजोरी बढ़नी चाहिए आपको लोगों नींद की। नहीं आती है। फिर नींद नहीं आती। नहीं आ जाती है नींद तो। आपको आती है ना? मेरे पास इतना है नहीं ना, इसलिए आती है। जिनके जिनके आराम से सोती हूँ मैं तो। जिनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है ना उनको, उनसे पूछ के देखो, रात को एक बोतल पूरी पिए बगैर उनको नींद नहीं आती। पता नहीं। फिर उनकी रखवाली के लिए उनको सिक्योरिटी गार्ड रखने पड़ते हैं प्रॉपर्टियों की, नहीं कोई कब्जा कर देगा। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पेरेंट्स के पास बहुत प्रॉपर्टी है, पर ऐसा कुछ नहीं है उनके पास, ऐसा तो है नहीं। तो ये सब चीजें जो हैं, ये हमारे आज 2 चैप्टर ये कंप्लीट हुए। अब हम लेते